नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे मई के तीसरे सप्ताह यानी 16 से 23 मई पर बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। जनजाति गरिमा उत्सव 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया? तो यह जनजाति गरिमा उत्सव राष्ट्रीय तौर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। यह राज्य तौर पर नहीं, राष्ट्रीय तौर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के साथ यह कई अलग जनजातीय राज्य जैसे ओडिशा, एमपी, झारखंड, इन सब राज्यों में भी यह जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे रिमोट लोकेशंस हैं या फिर हमारे जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जाकर के जो इन क्षेत्रों के लिए या जनजाति वर्ग के लिए जो राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं या केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में इनको जानकारी प्रदान करना, इनकी उन योजनाओं में सहभागिता सुनिश्चित करना, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इनको प्रेरित करना, यह सब इस जनजातीय गरिमा उत्सव का उद्देश्य रखा गया है। तो यहाँ पर इनको जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके प्रति जागरूक किया जाएगा इन लोकेशंस में जाकर जनजाति वर्ग के लोगों को। तो यह जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है 18 मई से 25 मई, एक सप्ताह का ये आयोजन। जनजाति गरिमा उत्सव 2026 की थीम क्या है? तो इस वर्ष की जनजाति गरिमा उत्सव की थीम रखी गई है सबसे दूर सबसे पहले। सबसे दूर सबसे पहले, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो यह स्वामित्व योजना क्या है? मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए क्या होता है, कईयों के पास जैसे पुश्तैनी जमीन है बहुत पुरानी, उसके कागजात इनके पास नहीं रहते, चूंकि वह जमीन बहुत पुरानी है, कागजात खो गए या फट गए या इस टाइप की कोई भी चीजें हैं, तो उनके पास कागजात नहीं है पर जमीन उनकी है। तो यह अब किया क्या जा रहा है, इन ऐसे जमीनों के लिए इनको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, बाकायदा डिजिटल मापन वगैरह करके, अच्छे तरीके से सर्वेक्षण द्वारा मापन करके, इनको कागज तैयार करके इनको अपनी भू संपत्ति का स्वामित्व प्रदान किया जा रहा है, इसलिए इसे बोला गया स्वामित्व योजना। और यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करने से संबंधित है यह स्वामित्व योजना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एथलेटिक्स, तीरंदाजी एवं फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली आवासीय खेल अकादमी किस संभाग में प्रारंभ की जा रही है? तो यह पहली आवासीय खेल अकादमी है। आवासीय खेल अकादमी मतलब यहाँ पर हॉस्टल भी होंगे, तो जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग तो मिलेगी, साथ में उनको रहने खाने की भी यहाँ पर निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। और ऐसी आवासीय खेल अकादमी शुरू की जा रही है बस्तर संभाग। स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर में किस जिले को भी शामिल किया जाएगा? तो अभी इस जिले को भी शामिल करने की राज्य सरकार द्वारा बात कही गई है, और यह कबीरधाम महासमुंद धमतरी नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी राजनांदगांव को एससीआर में शामिल करने की अभी बात कही गई है। प्रथम तेलिन सत्ती माता महोत्सव का आयोजन 21 मई 2026 को कहाँ किया गया? यहाँ पर 3-4 चीजें आपको बातें याद रखनी है। एक तो यह प्रथम एडिशन यानी पहला संस्करण था इस महोत्सव का। फिर यह महोत्सव क्या है? तेलिन सत्ती माता महोत्सव है। और इसका आयोजन कब किया गया? तो 21 मई 2026 को इसका आयोजन किया गया। यदि यह मंदिर के बारे में आपको आइडिया होगा कि यह मंदिर कहाँ पर है, तो आप समझ जाएंगे कि यह महोत्सव भी कहाँ मनाया गया। यह मंदिर तेलिन सत्ती माता मंदिर स्थित है केश काल में। इस केश काल को तेलिन घाटी भी बोला जाता है, और यह केश काल में यह मंदिर स्थित है, और केश काल स्थित है जिला कोंडागांव। तो यह तेलिन सत्ती माता महोत्सव मनाया गया कोंडागांव में। तो ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि यह तेलिन सत्ती मंदिर है और तेलिन माता मंदिर यह अलग है। तेलिन माता मंदिर स्थित है राजिम में, और यह तेलिन सत्ती मंदिर की बात हो रही है। तो तेलिन माता मंदिर स्थित है क्षेत्र राजिम में। इसे राजिम भक्ति माता मंदिर भी बोला जाता है इस मंदिर को। कामयाबी वैन का संचालन किस पहल के तहत किया जा रहा है? यह कामयाबी वैन का संचालन किया जा रहा है केंद्रीय नीति आयोग द्वारा। इस कामयाबी वैन का संचालन किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से नीति आयोग द्वारा ही वित्त पोषित है, और यह संचालित किया जा रहा है मिशन कामयाबी के अंतर्गत। मिशन कामयाबी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कामयाबी वैन के माध्यम से मुख्यतः कौन सा कार्य किया जाएगा?
यह प्रदेश में कामयाबी वैन चलाई जा रही है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित करना नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण देना भी नहीं, खेल सामग्री उपलब्ध कराना भी नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित शिक्षण उपलब्ध कराना, यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स होते हैं पढ़ाई के क्षेत्रों में, वह उनके लिए आसान बनाना और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में इनकी रुचि बढ़ाने के लिए कामयाबी में चलाई जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को वर्चुअल एवं ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। जनगणना कार्य रिकॉर्ड समय में पूर्ण करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा बना है? तो जनगणना कार्य जिसने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है वह जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमेरिका से भारत वापस लाई जा रही भगवान अवलोकितेश्वर की दुर्लभ कांस्य प्रतिमा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? यह अवलोकितेश्वर की दुर्लभ कांस्य प्रतिमा छत्तीसगढ़ में एक पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी, जिसे संरक्षित करने के लिए 1939 में महंत घासीदास संग्रहालय में भेज दिया गया था। तब से यह महंत घासीदास संग्रहालय में ही संरक्षित थी और बीच में ही इसे किसी ने चोरी कर लिया और यह चोरी होकर के अमेरिका पहुंच गई। अमेरिका से अब इसे वापस लाया जा रहा है छत्तीसगढ़ और इसे वापस इसी महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित करने के लिए रख दिया जाएगा। और यह जो प्रतिमा है वह प्राप्त हुई थी सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर परिसर से। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर परिसर से यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी 1939 में। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। रुद्रेश्वर धाम, जिसे लगभग 20 करोड़ रुपए की समग्र कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? यह रुद्रेश्वर धाम में भी एक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा और यह रुद्रेश्वर धाम स्थित है जिला धमतरी में। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। फेडरेशन कप 2026 में 100 मीटर दौड़ 10.15 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले अनिमेश कुजूर किस जिले के निवासी हैं? तो अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर जो दौड़ है उसे रिकॉर्ड 10.15 सेकंड में पूरा किया और इसके साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो इस साल स्कॉटलैंड में होने वाला है वहां के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। हो सकता है आश्चर्य मत करिएगा कि यदि वहां से भी ये कुछ मेडल जीत करके आते हैं। और यह जिला जशपुर के निवासी है। ऑप्शन ए हियर विल बी द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही कौन है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह जिसने किया है वह पर्वतारोही छत्तीसगढ़ की है अमिता श्रीवास। अमिता श्रीवास, ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। हम होंगे कामयाब 2.0 वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह हम होंगे कामयाब वेब पोर्टल कुछ ऐसा वेब पोर्टल है, इस तरीके का ये वेब पोर्टल है, दोनों एंड से यह काम करता है। एक तरीके से, एक तरह से तो एक दिशा से जो बेरोजगार युवा हैं वह इसमें पंजीकृत हो सकते हैं, पंजीयन अपना करा सकते हैं। इनको यहाँ पर रिक्तियों की जानकारी मिलेगी, कौशल प्रशिक्षण यदि वहाँ कहीं कोई कैंप लग रहा है उसके बारे में इनको जानकारी मिलेगी और साथ में यदि कहीं पर रोजगार प्लेसमेंट कैंप वगैरह लग रहे हैं उसके बारे में इनको जानकारी मिलेगी। तो यह जो वेब पोर्टल है एक तरीके से बेरोजगार युवाओं के लिए है। वहाँ पर उनको नौकरी, कैरियर मार्गदर्शन और फिर कौशल प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्लेसमेंट कार्यक्रम, इन सब के बारे में छात्रों को जानकारी दी जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। और बैक एंड से देखा जाए तो बैक एंड से जो नियोक्ता हैं, जिनको लोगों की जरूरत होती है, एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, उनको भी इंफॉर्मेशन, उनको भी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी कि इस पोर्टल में इतने छात्र इस विषय के लिए पंजीकृत है, यदि आपको चाहिए तो आप यहाँ से चयनित कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से यह काम करेगा। एक एंड से तो बेरोजगार युवाओं के लिए भी काम करेगा, एक एंड से नियोक्ताओं के लिए भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ऑप्शन बी, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन एवं रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट आंसर। नीति आयोग संचालित चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम अंतर्गत अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में सेंट्रल जोन में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान किस विकास खंड ने प्राप्त किया है? तो नीति आयोग द्वारा यह एक कार्यक्रम चलाया जाता है, चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम। इसके अंतर्गत किसी भी फील्ड में यदि किसी जिला क्षेत्र ने, आकांक्षी जिले ने खास करके
बहुत इनोवेटिव तरीके से काम करके उस समस्या का हल निकाला है या जनता को राहत पहुंचाई है, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत उसको प्रत्येक तिमाही में सम्मानित किया जाता है। और इसके लिए भारत को अलग अलग जोन में बांट दिया गया है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, इस तरीके से अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही में सम्मानित किया जाता है। तो यह अक्टूबर दिसंबर वाली तिमाही की रिपोर्ट अभी हाल में ही आई है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है वह है उसूर, बीजापुर का विकास खंड उसूर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, यह था हमारा मई के तीसरे सप्ताह पर बेस करंट अफेयर एमसीक्यूज। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और करंट अफेयर्स वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।